परम स्नेहभाजन हमारे YouTube के श्रोताजनों, आप सब लोग देख रहे हैं कोलकाता की एक दर्द भरी घटना, जिसमें लेडी डॉक्टर की नृशंस हत्या की गई, जिसके प्रति पूरे भारत देश में कहीं न कहीं एक दर्द है, एक पीड़ा है, एक व्यथा है, एक कष्ट है और एक सोच है। उसी सोच को कुछ पंक्तियों में अंजाम देने के लिए एक लघु प्रयास मात्र किया गया है। आप भी इसे सुने। साहित्यकार होने का जो दायित्व मेरा कहलाता है, भर कर के क्रोध हृदय में अब अपना कर्तव्य निभाता है। इस कदर आज मन कुंठित है, शोणित आंसू आँखों में है। उस अस्पताल की निर्ममता बहती जैसी राखों में है। कोलकाता की ये दुखद घटना सुनने पर मन थर्राता है। यह खेल खेलती है ममता जो बहुत घिनौना लगता है। आर्जिकल हॉस्पिटल कोलकाता प्राचार्य रहे संदीप घोष। इतने दुष्कर थे कार्य वहाँ, पूरे भारत में बढ़ा रोष। लेडी डॉक्टर परिश्रम से अपनी ड्यूटी को निभाती थी। 25 की उम्र रही उसकी, माँ बाप की उत्तम थाती थी। क्या मालूम दशा ये आएगी, हॉस्पिटल मेरी तड़पाएगी। यह संजय राय महादानव, वह डॉक्टर लौट न पाएगी। 8 अगस्त की रात रही, सन 2024 रहा। हत्यारों के द्वारा मित्रों डॉक्टर बेटी का खून बहा। वह डॉक्टर अस्पताल में थी, वह सभा भवन में सोई थी। वह अंतिम क्षण जीवन का था, अपने जीवन को खोई थी। इतनी नृशंस घटना को मैं अब किन शब्दों में बतलाऊं। मेरा यह क्रोध भड़कता है जब भी ऐसी कविता गाऊं। क्या राज छिपाना चाहा था हॉस्पिटल प्रशासन लोगों से? क्या राज जानती वह डॉक्टर जो दूर किया उपयोगों से? अस्पताल शासन ने भी घटना में हाथ बटाया है। गंभीर राज है छिपा हुआ जो देश जान ना पाया है। कुछ तो काली करतूतें भी इस अस्पताल में चलती थी, जिसमें थी सबकी मिली भगत, मानवता इसमें जलती थी। 16 घंटे के बाद केस थाने में दर्ज किया जाता। क्या कारण है उसके घर में संदेशा सभी गलत जाता। माँ बाप को था हैरान किया हॉस्पिटल के कुटिल प्रशासन ने। फैलाया भ्रष्टाचार वहाँ ममता मैडम के शासन ने। वह खुद नारी हो कर के भी नारी सम्मान न करती हैं। अंधी व निजी स्वार्थ में हैं, वह न्याय कभी ना करती हैं। प्राचार्य वहाँ संदीप घोष जब त्याग पत्र दे देते हैं, 24 घंटे के अंदर ही दूसरी जगह को लेते हैं। संदीप घोष का यह रसूख मानव जन पर अति घातक है। ममता की जो सरकार वहाँ सबसे बढ़ कर के पातक है। कर रही जांच है सीबीआई, सच्चाई निकल के आएगी। अफसोस राज्य सरकार पे है, ममता क्या मुख दिखलाएगी। जो बनी रोहिंग्या की मालिक अपराधी शरण में रखती हैं। कोलकाता है बीमार हुआ, भ्रष्टाचारी को पालती हैं। क्यों सभी सबूत मिटाने में सब समय गंवाते चले गए। अपराधी सड़क पे घूम रहे है, पुलिस वहाँ पर ठगे गए। इतनी निर्मम हत्या पर भी क्यों आँख नहीं खुल जाती है। जो जिम्मेदार वहाँ बैठे क्यों मानवता ना भाती है।
पूरा भारत है क्रोध युक्त, सब न्याय मांगते ममता से। सरकार क्यों नहीं समझ रही, पालन करना है समता से। पूरे भारत के जन जन में आक्रोश प्रदर्शन ना होता, यदि पूरे भारत के जन जन में आक्रोश प्रदर्शन ना होता, तो सभी फाइलें दब जाती, अपराधी पकड़ा ना जाता। जैसे ही घटना घटी सके सरकार सबूत मिटाने को, शामिल उसमें हॉस्पिटल रहा सरकार के साथ छिपाने को। घटना के बाद रात में ही क्यों भीड़ वहाँ पर आती है, सरकारी संपत्ति नष्ट किया खूब तोड़ फोड़ कर जाती है। कितना रसूख है संजय का, कितना संदीप घोष का है, ममता है इसमें मिली हुई, दोषी निर्दोष एक सा है। जो संजय राय अपराधी है थे, साथ में अन्य मिले उसके, अपराध किया मिलकर सबने, फिर वहाँ से जल्दी में खिसके। अपराध के बाद अपराधी जन हड़बड़ी में वहाँ से भागे थे। संजय अपना ब्लूटूथ वहीं घटना स्थल पे गिराए थे। पहला सबूत यह प्राप्त हुआ, फिर जांच में अन्य भी आया है। अपराधी को फांसी दी जाए, यह न्याय सभी को भाया है। क्यों केस दर्ज में देर हुई, डॉक्टर के पिता को खबर नहीं। क्यों बतलाते हैं आत्महत्या, जबकि प्रमाण हत्या का सही। ऐसी घटनाओं पर अब तो योगी का सा इलाज चाहिए। अपराध को कैसे सहन करें, ममता जी आप स्वयं कहिए। उस लेडी डॉक्टर का जीवन पशुओं से बदतर क्यों होता, मुख्यमंत्री जी बतलाएं अब कोलकाता शासन क्यों सोता। क्या इसी दिवस की ही खातिर जनता ने तुमको ताज दिया, अपने को खूब संवारा है, जनता को केवल दुख दिया। लेडी डॉक्टर को न्याय मिले, हम सब की यही अभिलाषा है। एक ही शब्द है गूंज रहा, पूरे भारत की भाषा है। आर्जिकल हॉस्पिटल की मित्रों, यह नहीं है कोई बात नई। सन 2021 में सौमित्र विश्वास की मौत हुई। 5 फरवरी सन 2003 अरजी दत्ता को मारा था। अक्टूबर 2016 गौतम को मौत उतारा था। बलमी सहाय भी डॉक्टर थी, उसको भी मारा गया। यहाँ कोई न उठाया घटना को, हर केस दबाया गया। यहाँ इतनी मौतें उस अस्पताल में, कैसा वहाँ प्रशासन है। कोई गोरख धंधा होता, इसलिए मौन अनुशासन है। इतनी निशंस हत्या उसकी, हर अंग काट कर मारे थे। अपराध बढ़ गया बहुत वहाँ, शासक अपराध संवारे थे। सीबीआई पर ही भरोसा है, अपराधी नहीं बचेंगे अब। उस दिन की हमें प्रतीक्षा है, फांसी इन सब को होगी कब। उस दिन की हमें प्रतीक्षा है, फांसी इन सब को होगी कब। जय हिंद, जय भारत।